जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मिस्टर एंड मिसेस नागरी ब्लॉक में आप लोग का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैं आज आई हूँ आशा वर्कर जी के पास, क्योंकि जो हमारे वहाँ के आशा वर्कर हैं वो आज बच्चों को गेम्स वगैरह करवा रही हैं, तो मैं उसी पर्पज़ से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और उनके साथ उनकी सुपरवाइज़र भी है। तो ये है हमारे वहाँ की आशा वर्कर। तो आज गेम्स वगैरह जो आप करवा रहे हो वो बच्चों के उससे आप अपनी ड्यूटी के उससे करवा रहे हो सारा कुछ। प्योर एजुकेटरों के कार्यक्रम है आज। अच्छा, प्योर एजुकेटरों के साल में कौन सा कांफ्रेंस है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है। अच्छा। वो कार्यक्रम बच्चों के लिए होते हैं, हर गांव में कराया जाता है। तो ये इस गेम से बच्चों को क्या प्रेरणा मिलती है? बच्चों बढ़ती उम्र में जैसे किशोरी किशोर बालिकाओं का बताओ। ये सुपरवाइजर बताएंगे ये भी। हमारा भारत सरकार के द्वारा जी हर क्षेत्र में स्कीम चलाई गई है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 12 साल से 19 साल तक के बच्चों को लिया जाता है, जी जिसमें हम इन बच्चों के उनके शारीरिक बदलाव, पोषण संबंधी, एनीमिया संबंधी, नशा मुक्ति, इनके बारे में इनको जानकारी दी जाती है, ताकि ये इस गंदे माहौल में ना पड़ें, क्योंकि इनकी यही एक आयु होती है जो ये बच्चे इन चीज़ों को लेते हैं। बड़े शायद इन चीज़ों को ले रहे हैं, पर हम शायद इन बच्चों को इन चीज़ों से रोक सकते हैं। तो आपका ये मिशन इसीलिए है कि इसीलिए बच्चों को बढ़ती हुई उम्र में इन चीज़ों से रोका जाए, इनको जानकारी दी जाए। तो बहुत अच्छी और जानकारी है जी, और इन जो जानकारी हम इनको दे रहे हैं जी ये अपने साथिया ग्रुप के साथ जी। और बच्चों और शेयर बच्चों करें। को भी जानकारी दें। अच्छा यही था हमारा लक्ष्य। जो हमारा स्कीम, जो हमारी स्कीम है वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग से अंतर्गत। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। और बढ़ती उम्र में जो बच्चे नशा वगैरह और गलत चीज़ों में पड़ जा रहे हैं, माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उस वजह से जो ये अभियान चलाया गया है सरकार द्वारा, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों को ये जानकारी मिल रही है। और इस उम्र में ही बच्चों का बिगड़ने का और समझने का टाइम होता है, तो इसी टाइम पे जो ये जानकारी मिली है उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे हमारे बच्चे आपको समझाएंगे और गेम्स वगैरह जो देखेंगे उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। नमस्कार, बच्चों का स्वागत, अभिनंदन। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी आशा वर्कर आए हुए हमारे मेंबर, इनका हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। ठीक, हमारे प्रोग्राम में ये आए, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, आपको पता है आप काहे के लिए यहाँ आए हैं? पता है क्या है आज? गेम्स है आज। खाली गेम्स? मीटिंग भी है वाली। मीटिंग भी है। फिर तो भारत सरकार के द्वारा हमारी ये स्कीम चलाई गई है, पता है कौन सा स्कीम? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम AHD, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर स्वास्थ्य पर कितने साल से कितने साल तक? कितनी एज? एडोलेसेंस की 11 से 19। 11 से 19। हमारा माननीय है 10 से। क्यों लिया 10 साल से 19? क्योंकि ये हमारी टीनेज एज होती है जहाँ पे माइंड डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट होता है। ठीक, जो हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारे दिमाग में असर पड़ता है, तो शायद चेंजेस करने के लिए 10 साल से 19 साल। 10 साल से जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो समझने के कुछ समझ जाते हैं, लेकिन बड़ों को हम नहीं समझा पाते हैं। ठीक, हमारा जो कार्यक्रम है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 में, जिसमें हमने 10 से 19 साल के बच्चों को लिया गया है, किशोर एंड किशोरी। ठीक, तो इसके अंतर्गत कुछ बदलाव आते हैं हमारे शरीर पर। कैसे बदलाव? आवाज़ का, हाइट का, हाँ, फेस स्ट्रक्चर, और बॉडी चेंजेस। बच्चे लड़कों में क्या अंतर आता है तो? वाले क्या थे? लड़कों में क्या फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, बियर्ड आ जाती है, वॉइस भारी हो जाती है और बॉडी ग्रोथ हो जाती है। बॉडी ग्रोथ हो जाती है, काफ़ी चेंजेस आते हैं ना हमारे शरीर में। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन था आज का
शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव भी होते हैं हमारे। कैसे मानसिक मानसिक में क्या होता है? मैच्योर हो जाती है इस चीज़ की बात। हाँ, कैसा और बहुत चिड़चिड़ापन होता है? कैसे कैसा चिड़चिड़ापन? मतलब छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेशन हो जाना। हाँ, अगर हमारे मम्मी पापा समझाएं। हमसे कुछ कहते हैं तो हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, मम्मी पापा कहते हैं यार ये समय आपका पढ़ने का है, लेकिन हम लग जाते हैं फ़ोन में। ठीक, यूट्यूब, गेम, लेकिन हमारी जो उम्र है वो पढ़ने की है। अभी गेम्स, फ़ोन हम कभी भी देख सकते हैं। ठीक, हमारा अगर शिक्षा का ध्यान पूरा हो जाए तो ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमारी क्लास अगर छूट जाए या कोई बच्चा बिगड़ जाए हाई स्कूल में, तो सीधे अपना क्या लेते हैं, दवाई का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वो ये नहीं समझते यार हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को अपनी उम्र लगा दी पढ़ाने में। हमारे मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे जितना वो हमको कोशिश कर रहे हैं, और हमका उल्टा जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने नहीं देखनी है, लेकिन आपने ये करना है यार मैं इस बार फेल हो गया तो अगली बार मैं कोशिश करूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ और आगे बढ़ने की जाने की सोचूं। तो ये चीज़ें आपने नहीं लेनी है। ठीक, कोई भी बात आपके पापा या मम्मी कहते तो आपने दिमाग में नहीं रखनी है। ठीक हो गया। कुछ शायद इस सेंट्रल स्कूल में ऐसा केस परसों आए हैं। हाँ, आए हैं नशा और शारीरिक मानसिक बदलाव। चौथा तो हमारा था कोविड, जानते हैं आप क्या था? कोविड वायरस, एक महामारी बीमारी थी। शायद फिर लौट के आ रहा है कोविड। कुछ केस मिल रहे हैं हमारे, तो इसके बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बस हेल्दी डाइट लेंगे। ओके, हाइजीनिक रहना पड़ेगा। हाँ, और कुछ स्वास्थ्य की प्रति अपना प्रॉपर मेडिकल। मतलब ज़्यादा बाहर का मतलब जंक फूड जो होते हैं वो अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, और जो ये गंदी जगह होती है उनमें जाने से अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और किसी से इतने कुछ कुछ अपने प्रति हम क्या कर सकते हैं? साफ सफाई कर स्वास्थ्य सकते की हैं, कैसा कैसा कैसे? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सुबह उठे वैसे ही और वैसे नहीं करते काम को। वो नहीं, या वो अब अपने शरीर का, अपने मतलब शारीरिक अपने शरीर मतलब जैसे कि ज़्यादा टाइम तक अगर बिना नहा रहे हो तो ऐसे नहाना रहना पड़ेगा। धोना, एक्सरसाइज वगैरह करना, योगा वगैरह करना, हाइजीनिक उससे भी रहना काफी पड़ेगा। ज्यादा बचाव वो होता तो है। ठीक है। हम हाथ से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। हैंड वॉश। हैंड हाँ, हैंड वॉश तो कोई बच्चा आए हाँ, बाहर से आने के कैसे कैसे हम हैंड वॉश कर सकते हैं? पाम टू पाम, हाँ, पाम palm to palm। खड़े हो, लेफ्ट पाम पे नीचे फोटो देखे आप? फर्स्ट स्टेप है हमारा पाम टू पाम। उल्टा हाथ, ऊंचा बोलना थोड़ा सा। राइट पाम हाँ। टू द लेफ्ट डॉर्सल, हाँ, लेफ्ट पाम टू द राइट डॉर्सल। ठीक हो गया। Interlock the finger, interlac the finger, thumb rubbing both side, nail brushing both side, wash your hand, dry your hand. Now I am safe. कितने तरीके अपनाए हमने अभी? 1 2 3 4 5 6 7 10। 10 नहीं है वैसे। रिस्क भी आप अपना सकते हो, रिस्क भी होती है। पर हमारे जो तरीके हैं 6 ही हैं। हमारे 6 तरीके हैं। हमारा पहला जो है उल्टा हाथ, ठीक। दूसरा हमारा उल्टा हाथ, ठीक। तीसरा हम स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं। तीसरा हमारे नाखून, ठीक। चौथा हमारा अंगूठा, पांचवा हमारे फिंगर, या हम ऐसे ये यूं करके ले सकते हैं, ठीक। छठा जो हमारा निचोड़। जो हमारा प्रोग्राम था आज क्या था? AHD, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य दिवस, ठीक। 12 से 10 से 19 साल के बच्चों को लिया गया है। इसके अंतर्गत एक दिवस मनाया जाता है। दिवस के अंतर्गत हमारा एक होता है प्रतियोगिता प्रोग्राम। इन्हीं बच्चों के बीच हमारा एक प्रतियोगिता प्रोग्राम होता है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा हर सेकंड थर्ड प्राइज दिए जाते हैं। इनाम वहीं से आया हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये उनके भाग्य पर निर्भर है, ठीक। जिसकी बुद्धि तेज होगी वो जीतेगा, जिसकी बुद्धि
बाकी जो हमारा आज का जो है, मैं तो अपने हिसाब से जनरल नॉलेज लाई हूँ। बाकी आप जाने जनरल नॉलेज दें या कुछ और गेम्स। पहले जनरल नॉलेज ही पूछो, गेम से तो रोज ही खेलते हैं, बुद्धि का भी तो पता चले कैसे हैं पढ़ने में। मैम आप जनरल नॉलेज पूछें? जनरल नॉलेज पूछो क्यों नहीं, कभी अलग लोग गेम तो कहते हैं, इतने सारे लोग गेम खेलते हैं। अरे होना चाहिए ऐसा भी, पढ़ाई का भी तो होना चाहिए। आएगा बोलना नहीं। अच्छा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन बोला था पहले? किसी बच्चे की तेज आवाज आई। एंजल। अच्छा। बहुत अच्छा हो जाएगा। जनरेशन गलत तरफ को जा रही ना। बच्चे हमारे कम हैं, शायद कुछ और ज़्यादा होते तो कुछ और जनरल और नॉलेज बढ़ जाता बच्चों में। 2-4 बच्चों में हम भी मतलब डिफेक्ट हो जाते हैं कि इनको क्या बताएं, क्या समझाएं। अगले बार से इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे ज्यादा हो ना। जी 15 बच्चे कम से होने कम। चाहिए, ठीक। तभी कंपटीशन करने में मजा भी आता है। सही में। बच्चों को जानकारी देने में तभी मजा भी आता है। सब जगह वो पहुँचे, 2-4 बच्चे कॉलोनी के भी होते तब सही लगता ना। ठीक। तो मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी, ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, हर साल ऐसी गिफ्ट लाते रहे आप, हम भी आप कहाँ से देते रहे। अगले और उससे पता है एक चीज़ तो ये भी अच्छी हुई है कि जो बच्चों को मतलब नॉलेज अभी जो बताए पूछे क्वेश्चन इन्होंने वो नहीं पता चले, उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर प्रोग्राम रहा तो आप लोग इन चीज़ों को और ज़्यादा करेंगे। और हाँ, तो गिफ्ट के उससे और ज़्यादा, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। एक बार मैं भी बोलना चाहूँगी, जैसे आप लोग मोस्ट ऑफ आप में से सभी जो है टीन एज में चल रहे हैं, तो टीन एज क्या होती है, बोलते हैं आधी तूफान की उम्र होती है। इस एज को हम लोग बोलते हैं आधी तूफान की एज, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलता कि मैं अभी बच्चा ही हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। जब कभी आप गलती करते हो ना तो आपके घर वाले अक्सर ये बोलते हैं आपको अकल नहीं है, तुमको इतने बड़े हो गए हो। और जब आप कोई जिद करते हो, जैसे आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकली आप चेंज हो रहे होते हो, तो जब आपके अंदर कोई चेंज आता है तब आप कोई जिद करते हो, तो आप बोलते हो मम्मी मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो वो आपको ये बोलते हैं कि बच्चों की तरह जिद मत कर, है ना। तो आप खुद ही समझ नहीं पाते हो कि मेरे को किस कैटेगरी में रखा गया है, क्या मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हूँ। तो ये एज जो होती है ना, इसमें जल्दी से माइंड जो है ना नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, बहुत जल्दी अग्रेशन होता है, बहुत जल्दी गलत आदतों के पीछे पड़ जाते हैं बच्चे, स्मोकिंग करना, गलत संगत। तो ये इस चीज़ का जो मैम ने आज बहुत अच्छी नॉलेज दी आपको कि आपको ये नशे से जो भी एडिक्शंस होते हैं, जो बैड एडिक्शंस हैं, उनसे कैसे दूर रहना है। ये इस चीज़ का तो बहुत बेनिफिट है आपको अभी से, अगर आप लोग सही रास्ते में चले एजुकेशन के साथ साथ ये वाली एजुकेशन भी आपको बहुत बहुत अच्छी मिली है यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो मेरी बेटी छोटी है, आशा करती हूँ कि वो भी अच्छे रास्ते पे चले, आपकी तरह नॉलेजेबल बने और वो भी कोई प्राइज जीते। अभी तो इन्हीं की उम्र आ रही है, अगले साल से वो भी आएगी। 19 साल के हो जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चों का बारी आते ये एज बहुत ही ज्यादा ये मतलब प्रोग्राम चला रहे हैं हम 5-6 किशोरावस्था यही है कि आधी तूफान की आयु ही कहलाती है। 10 से 19 साल। लेकिन ये जो प्रोग्राम रखा है आप लोगों ने, उसमें माँ बाप भी अगर सहयोग करे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि हमारे बच्चों को कितनी नॉलेज है। मैं आज आई तो मुझे भी ऐसा लगा यहाँ पर कि बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए और बच्चों के साथ थोड़ा सा और हमें बच्चों के संग कैसे आगे चलना चाहिए। सही, ये चीज होती है। माँ बाप के साथ फ्रेंडली रहे ना बच्चे, क्या हो रहा है माँ माँ बाप बाप को अगर पता दोनों ही होना डांटने वाले हो जाएंगे या बच्चे उनसे अपनी बातें छिपाना शुरू कर देंगे तो फिर उनका नेगेटिव वे में जाना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। माँ एक दोस्त होती है, माँ भी होती है, आपकी दोस्त भी होती है। वो आपकी परेशानियों को जानती है। ठीक, लड़कों के बीच कई ऐसी दिक्कतें आती हैं जो वो शेयर नहीं कर पाते हैं, पर अपनी माँ से दोस्त बनाकर उन चीज़ों को आप शेयर कर सकती हैं सही, जिस पर आप दिक्कत आ रही है। ठीक, तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। बाकी बच्चों के लिए मैं बिस्किट, टॉफ़ी, नमकीन लेके आई हूँ। कोशिश ये करें अगली बार से अपने दोस्तों को भी जाना, जो बच्चे हमारे अभी प्योर निकले एजुकेटर के कार्यक्रम होंगे इस ना, बार आप निकलने की उनमें सारे बच्चों को एकत्रित करके उनको भी जानकारी दें। हम आज 6-7 साल से चला रहे कार्यक्रम, कितने बच्चे आगे कितने बच्चे चले गए। गेम ना गेम नहीं भाई, जनरल नॉलेज में तो हमने फर्स्ट ये फर्स्ट प्राइज है आयुक्ति के लिए। दूसरा हमारा ललित आ जाए। फोटो खींच लिए, दूसरा क्या है? हाँ दूसरा दूसरा क्या है? बोतल सेकंड प्राइज आलू के साथ।
तीसरा प्राइज हमारी विनीता आ जाए। आप आ जाओ, आप देखो या मैडम दे ना ये दे देंगे। ठीक है ठीक है। विनीता बधाई। बांट दो खाने वाला, ये भी बांट दो। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी आईएफटी जीती और फर्स्ट प्राइज लेके आई है। हमें बड़ा गर्व है भाई, अपनी आईएफटी पे बहुत आगे जाना भी चाहिए ना शर्मा भी, है सही बात। बच्चों तो ये बच्चों के लिए चीजें हैं। वो पीछे बच्चे के लिए ना प्राइज के साथ साथ छोटी सी चीज। बच्चों के